बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ कबूतर के दाने के हवाले से। तो ये बहुत अहम वीडियो है, आप इसको एंड तक देखना, आपकी समझ में आएगी बात। तो अक्सर देखो भाई करते हैं गलतियाँ कबूतर के दाने में, जिसकी वजह से भाई फिर बाद में कबूतरों में वायरस का आना या कोई बीमारी का शिकार हो जाता है कबूतर। तो जो भी बीमारी है, जो भी चीज़ है, वो सारी इस दाने के अंदर से है कबूतरों में। तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो ये मिक्स दाना जो मैंने बनाया हुआ है, इसको किस तरह बनाया, किस तरह की इसके अंदर मैंने क्वांटिटी ली है, वो सारा कुछ मैंने आज अपने चैनल हबीब कबूतरबाजी पे आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो जिस भाई ने मेरा वो चैनल हबीब कबूतरबाजी नहीं विज़िट किया है, तो आपको मेरे सामने टाइटल के ऊपर हबीब कबूतरबाजी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा नीले कलर का, आप उसको क्लिक करो। इंशाल्लाह वो मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ आप जाओ तो आपको ये दाना बनाने का पूरा सिस्टम आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह मैंने बनाया। और इन दाने की तासीर भी मैंने बताई है हर दाने की, कि इस दाने का यानी चना की तासीर क्या है, बाजरे की तासीर क्या है, भंग दाने की, खुरतुम की, बीज की, ये सारी मैंने आज पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है। और वो थोड़ी लंबी वीडियो है, तो उसको आप एंड तक ज़रूर देखना। तो ठीक है दोस्तों, देखो हमारे जोड़े वाले जो कबूतर हैं, उसमें हम अगर मिक्स दाना इस्तेमाल कराएंगे तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हमारे कबूतरों को होगा कि हमारे कबूतर इससे यानी कि उनका जिस्म बना रहेगा और बच्चों की भी अच्छी भराई करेंगे। अब जिस तरह ये मोटा दाना होता है, जिस तरह आप देख रहे हो इसमें मोटा दाना चना है, खुरतुम है, ठीक है, ये मकई है, गंदम है और बीज है। ये जिस तरह मोटे दाने हैं, ये हमारा कबूतर जल्दी जल्दी खाता है शौक़ से और अपने बच्चों को जाके दे के आगे आता है। तो जब वापसी आता है तो उसके लिए उस दाना बचा होता है इसमें से, यानी कि जिस तरह बारीक दाना आ जाता है ना, तो इसमें मोटी कंगनी है और सॉरी दोस्तों, मोटी कंगनी जिस तरह आप देख रहे थे कि इसमें मोटी कंगनी, बारीक बाजरा और साथ ही आपने इसमें नज़र घुमानी है तो आपको सरसों मिल जाएगी। यानी कि ये बारीक दाने जो इसमें मिलाए हुए हैं, ये भी बहुत ताकतवर दाने हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मिलाए हुए हैं। तो ये मैंने एक दाना मिक्स किया हुआ है, यानी कि ये इस तरह का दाना बना हुआ है कि आपका कबूतर, आपको पता है जिस तरह सर्दियाँ चल रही हैं, पानी बहुत कम पीता है कबूतर। और अगर जिस तरह पानी का कम इस्तेमाल करने से भी कबूतर को ये दाना आराम से हज़म हो जाएगा, क्योंकि इसमें तर दाने भी मैंने मिक्स किए हैं, ऑयली दाने भी मिक्स किए हैं और साथ खुश्क दाने भी मिक्स किए हैं। तो इसमें यानी कि जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपको अगर समझ आ जाए कि ये है मकई, कटर मकई, ठीक है, इसे कटी हुई मकई होती है। तो अगर आपको साबुत मिल जाए, छोटी वाली मिल जाए, तो बहुत ज़बरदस्त है, उस चीज़ का आप इस्तेमाल करो। ये ठंडी होती है, ठीक है दोस्तों, ये मकई है ठंडी। तो ये जो है हाजमे का काम बहुत अच्छा करती है। अगर कबूतर के बच्चे के पोटे में सिर्फ चने हों और क्या नाम है गंदम हो और बाजरा मतलब हो, तो ये सारी चीज़ें खुश्क हैं और पानी के दुश्मन, पानी पीने वाली चीज़ें हैं। तो जिस तरह आपको पता है कि अक्सर ये होता है हमारे साथ कि हमारे बिल्कुल फिट फाट बच्चे होते हैं, अच्छे सही बच्चे, हम वापसी आके सुबह देखते हैं तो यार उसके पोटे में दाना भी है, वो मर गया बच्चा। समझ नहीं आती कि यार इसके साथ रातों रात क्या हो गया। तो उनके साथ रातों रात ये हो जाता है कि उनका दाना जो है हज़म नहीं हो सकता पानी ना होने की वजह से। तो वो यानी एक किस्म का बहुत सख्त दाना हो जाता है, उसकी आंतों में जाके फंस जाता है, वर्किंग आगे नहीं करता, ठीक है, क्योंकि बच्चा चलता फिरता नहीं है, उड़ता नहीं है, एक जगह पे बैठा रहता है। तो वो यानी दाना नहीं हज़म होने की वजह से वो कबूतर का बच्चा यानी कि मर जाता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल किया करो, ठीक है। आप अपने कबूतरों में जिस हिसाब से मैंने आपको ये दाना बना के दिखाया, तो आप उस हिसाब से ये मिक्स दाना बनाओ अपने कबूतरों में। 2 जोड़े वाले कबूतरों को आप देखोगे कि आपके यहाँ कोई कभी बीमारी भी नहीं आएगी कबूतरों में। हालाँकि 9-10 महीने हो चुके हैं मैंने कबूतर कराची में पालना दोबारा शुरू किए हैं, तो यहाँ रखे हैं। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कोई बीमारी की शिकायत नहीं है। ना ही मेरे किसी कबूतर को ज़ुकाम होता है, ना ही आँख ख़राब होती है, ना ही कोई नज़ला खांसी वगैरह, कुछ भी नहीं। तो ठीक है, अक्सर भाई सिर्फ इस्तेमाल करते हैं चना, बाजरा, गंदम, यही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कबूतर में और फिर अपने कबूतरों के यानी कि कहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे भी कमज़ोर पल रहे हैं। तो जिस तरह आपको ये मकई का फ़ायदा बता रहा था ना, ये मकई हाजमे का काम करती है और ये मकई जो है ये वज़न बढ़ाती है, ठीक है। मकई वज़न भी बढ़ाती है, इस चीज़ को आप समझो, ठीक है। तो हमारे बच्चे में ये यानी कि अगर कबूतर के बच्चे को ये मकई मिलेगी तो उसका वज़न और साइज़ बनेगा, अगर मकई नहीं मिलेगी तो साइज़ नहीं मिलेगा। अक्सर भाई मतलब क्या करते हैं, कहते हैं कि सर्दियाँ हैं, ये ठंडी चीज़ें हम नहीं डालें कबूतरों को। तो जबकि आप ये नहीं समझते कि अगर आप इसको मिक्स में खिलाओगे तो इसकी तासीर यानी कि कम हो जाएगी। अब जिस तरह चना गर्म है
और ये यानी कि ठंडा है। अगर इन दोनों को आपस में मिक्स करो गर्म ठंडे को, तो इनकी तासीर में ज़ाहिर सी बात है फ़र्क आएगा। तो आपने 12 महीने यानी कि मकई का इस्तेमाल करना है, अगर आपने चाहते हो कि आपके यहाँ घर के कबूतर के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से यानी पलें। तो ठीक है, आपने अपने कबूतर को ज़ाहिर सी बात है ये मिक्स दाना ज़रूर बना के देना है। और इसमें जो जो चीज़ मैंने डाली है, ऐड करी है, सारी आपको बता रहा हूँ कि मैंने तफसील से हबीब कबूतरबाजी चैनल पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आप उनको वीडियो को देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये था यानी कि मिक्स दाना हमारे जोड़े वाले कबूतरों में इस्तेमाल का तरीका। ठीक है, तो आपने इस्तेमाल करना है क्या क्या चीज़ है। ये मेरे ख्याल से 8 के 9 आइटम से मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये आपने इस्तेमाल करना है। अब आ जाते हैं हम बाजरे की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये है बाजरा। अब मेरे जिस तरह उड़ने वाले कबूतर हैं, यानी कि जो मेरे जिस तरह जोड़े से बच्चा तैयार होता है, खुडे से बाहर आता है, तो मैं उसको यानी कुछ दिन माँ बाप के साथ रहने के यानी जब वो ये दाना खाता रहता है, मैं देखता हूँ कि अब उसने दाना पकड़ लिया है। तो दाना जब वो पकड़ लेता है बच्चा, तो फिर मैं उसको कर देता हूँ सेपरेट करने के बाद, यानी कि वो इतने वेट में होता है कि अगर एक दिन वो पूरा दाना ना खाए ना, तो दूसरे दिन भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो मोटा ताज़ा अच्छा वाला होता है। तो उसके बाद मैं कबूतर को देना शुरू कर देता हूँ बाजरा। तो बाजरा आप ये देख सकते हो, मकाऊ बाजरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कबूतरों की खुराक में। तो ये बहुत ज़बरदस्त बाजरा और सबसे अच्छा बाजरा है। ठीक है, तो आप भी अगर सिर्फ बाजरा दे रहे हो अपने कबूतर को, और अगर आप कोई चीज़ नहीं दे सकते, तो आप मकाऊ बाजरे का इस्तेमाल करो। आप ये मिक्स दाना नहीं भी दोगे ना, अगर आप मकाऊ बाजरा इस्तेमाल करोगे ना, तो आप देखोगे आपके बच्चे ऐसे पलेंगे कबूतर के वीआईपी। ठीक है, तो वजह क्या है कि ये दाना 120 रुपये किलो, और ये दाना मुझे पड़ता है पूरा बनाने के बाद यानी कि 80-90 रुपये किलो। ठीक है, 80 से 90 रुपये किलो बनता है। फिर भी ये उसकी जगह से ये फिर भी महंगा पड़ता है मकाऊ बाजरा। तो मैं अपने यानी उड़ने वाले परिंदों को सिर्फ बाजरा देता हूँ। बाजरा आपको पता है खुश्क, और इसकी तासीर खुश्क और गर्म है। ठीक है ना, तो हमारा परिंदा यानी कि अब जिस तरह मेरे उड़ने वाले परिंदे, मैं इनको खुराक भी देता रहता हूँ। आपको बताया है कि आपके सामने शेयर भी करता हूँ कि मैं इनको यानी कि जिस तरह अब ये सर्दियाँ चल रही हैं, तो इनको देसी घी के भोरे डालता हूँ, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ ताकि मेरा परिंदा बिल्कुल फ़िट रहे उड़ने वाला। क्योंकि अगर हम अपने परिंदे को ये मोटा दाना खिलाएँगे, तो हमारे परिंदे का मोटा दाना यानी कि ये होगा कि इससे हमारा परिंदा पोट बड़ा कर जाएगा, और हमारा परिंदा दाना भी ज़्यादा रखेगा अपने पोटे में। तो अगले दिन जब हम उड़ाने के लिए आएंगे, तो हमारे कबूतर का पोट खाली होता नहीं है। ठीक है, तो ये बाजरा क्या है कि अगर आप मतलब ये भी देर से हज़म होने वाली चीज़ है, लेकिन क्या है कि ये आपका कबूतर कम खाएगा, और इसको उससे यानी जो एनर्जी इसको इससे मिलनी है ना, वो एनर्जी ये पूरी कर देगा अगर आप अच्छा बाजरा लोगे। ठीक है, तो आप अपने कबूतरों में बाजरा इस्तेमाल कराओ। अब मैं आपको अपने कबूतरों के कुछ यानी वज़न दिखाता हूँ, बच्चे का भी और बड़े कबूतर का भी। वो तो आपको वज़न तो नहीं करके दिखा सकता, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगी, आप देखोगे बाजरा खाने वाले कबूतर का जिस्म किस तरह बना हुआ है मेरे। ठीक है, तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो जिस तरह मेरे हाथ में ये परिंदा मौजूद है, ये मेरे घर का बच्चा। ठीक है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ बाजरा ही खाता है। इसको बाजरे के अलावा जो मैं यानी कोई एक्स्ट्रा अगर एनर्जी चीज़ बनाऊँ इनके लिए, जिस तरह देसी घी के भोरे या कुछ चिकनाव वगैरह बनाऊँ इनके लिए, तो वो मैं इनको देता हूँ। वरना तो ये परिंदा सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बाजरा खा के बिल्कुल, आप देख सकते हो किस तरह कुंदे इसके फिट, और किस तरह मतलब जिस्म देखो आप। मैं आपके सामने परिंदा पकड़ रहा हूँ, एक मुट्ठी में मेरे हाथ में पूरा परिंदा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल यानी इसमें क्या है कि कोई फालतू चीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब देखो नीचे से बना हुआ कबूतर का जिस्म, बिल्कुल फिट जिस्म। ठीक है, ना ही चेस्ट पे ज़्यादा मांस। ठीक है, बिल्कुल फिट परिंदा। ये सिर्फ़ और सिर्फ बाजरे पे बच्चा तैयार हो रहा है, और माशाल्लाह देखो पर भी नेल आ रहा है। अब मेरे ख़्याल से ये चौथी कली का बच्चा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फिट बाजरे पे पल रहा है, और सिर्फ़ इसको खुराक दी जाती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं देता हूँ, वरना तो इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ बाजरा देता हूँ। तो यानी कि मकसद ये है कि आपको ये चीज़ बताने का कि देखो बाजरे पे जो कबूतर अगर आपका उड़ने वाला होगा, तो वो बिल्कुल यानी कि उसका जिस्म ऐसे होगा, फिट होगा। अब जिस तरह हमारा ये मिक्स दाना होता है, हम मिक्स दाना अगर कबूतर को, उड़ने वाले कबूतरों को भी इस्तेमाल कराएं, तो इसमें क्या है, कोई दाना है ऑयली, कोई दाना तर है, और कोई दाना यानी कि कबूतर का वज़न बढ़ाता है। ठीक है, तो जब हमारे कबूतर में अगर वज़न बढ़ा होगा, हमारे कबूतर में वज़न बढ़ा होगा, तो कोई नुस्खा हम बना के इसको देंगे तो भी यानी हमें अच्छी परफॉर्म नहीं करके देगा, क्योंकि इसका वज़न ज़्यादा है। जिस परिंदे में वज़न ज़्यादा होता है वो परिंदा हमेशा कम परफॉर्म करता है। इस चीज़ को आप जहन में रखो। आप अपने कबूतर को अगर बाजरा दोगे, बाजरा क्या है कि एक कबूतर को दरमियाना रखेगा, यानी ना ही ज़्यादा मोटा होने देगा, ना ही ज़्यादा पतला होने देगा। ठीक है, तो कबूतर यानी बिल्कुल फिट रहेगा। तो ये सारा होता है चक्कर।
जब ये बच्चा माँ बाप से आया था तो ये बहुत हट्टा खाटा मोटा सा बच्चा था, ठीक है। तो अब ये यानी ऐसे जिस्म में आ चुका है, बिल्कुल एक मुट्ठी में आ रहा है। देखो अब मैं आपको एक बड़ा कबूतर दिखाता हूँ, उस पर आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये मेरा उड़ने वाला परिंदा बड़ा कबूतर, ठीक है। तो इसका भी आप जिस्म देखो, जिस तरह बाजरे पे पलने वाला कबूतर और बाजरा खा के तैयार होने वाला कबूतर, देखो कि जिस तरह मैं आपको कहता हूँ ना, चेस्ट पे ज़्यादा मांस नहीं होना चाहिए उड़ने वाले परिंदे के। तो यानी फालतू इसमें कोई मांस नहीं है। देखो चेस्ट किस तरह, हड्डी बिल्कुल आपके सामने नज़र आ रही है। अगर यहाँ दोनों साइड का मांस हड्डी के लेवल पे आ जाए ना तो कबूतर काम नहीं करता। आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, वो कबूतर परफॉर्म कर ही नहीं सकता, ठीक है। कबूतर यानी कि बिल्कुल आपका फ़िट रहना चाहिए। तो कबूतर जो है उड़ने वाला परिंदा, वो बाजरे पे बिल्कुल फ़िट रहता है और अच्छी क्वालिटी का बाजरा आप खिलाओ उसे, ठीक है। तो ये मेरे आप कबूतर का जिस्म देखो, बिल्कुल फ़िट जिस्म है, यानी कि ताकत से भरपूर कबूतर, यानी कि ताकत बहुत है इसमें माशाल्लाह। हाथ में तो कबूतर टिकेगा भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस तरह हाथ में टिकने की ही नहीं करता। देखो आप ज़रा सा मैंने स्टॉप किया कबूतर भागने की, यानी इसमें ताकत है। अगर आप यानी कि मिक्स दाना खाने वाले कबूतर को हाथ में पकड़ोगे तो आप देखोगे आपके हाथ में वो बिल्कुल सहम जाएगा, वो भागने की भी हरकत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यानी कि वो एक अलग परिंदा होता है। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। तो बाजरा बहुत अच्छा है कबूतरों के लिए। उड़ने वाले कबूतरों को आप बाजरा दो और जोड़े वालों को आप मिक्स दाना दो, इंशाल्लाह देखो आपके कबूतर किस तरह फिट हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल इसका जिस्म तैयार जिस्म है, तो इसलिए आपको बड़ा कबूतर दिखाया। शायद आप ये सोचो कि यार बच्चा सा दिखाया, वो सूखा सा बच्चा था। नहीं, वो सूखा सा नहीं, वो यानी कि अगर मैं उसे छोड़ूँ ना तो बहुत अच्छी परवाज़ करके आएगा वो बच्चा भी, ये आपको बता दूँ मैं। सेम बड़े कबूतर की तरह उड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब की ताकत इसमें आ रही है उसी हिसाब की ताकत उसमें भी आ रही है। अब फ़र्क क्या है कि इसमें इसके जिस तरह पर इसने पूरे बराबर कर दिए अपने, ठीक है। उसने पर नए बनाने हैं तो उसको चाहिए थोड़ा खून की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसको फिर मैं क्या करता हूँ, उनके लिए भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने चीज़ बनाई हुई है, वो भी देता रहता हूँ साथ साथ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये एक पेड़ा मेरे पास मौजूद है, ठीक है, देसी घी का बना हुआ। और इसमें जो जो चीज़ें मैंने मिलाई हैं वो भी सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आपको बता दूं कि ये जिस तरह बनता है। तो अच्छा मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को बना के मैं डीप फ्रीज़र कर देता हूँ, क्योंकि रोज़ बनाना मेरे लिए भी मुश्किल है। और हफ्ते में 2 बार मैं कबूतर, जो मेरे उड़ने वाले कबूतर हैं, उनको ये खुराक देता हूँ इस चीज़ की। तो इसमें बादाम वगैरह भी होता है, यानी अलग अलग मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जिस तरह अब मैंने ये चीज़ बनाई हुई है ना, इससे मैंने इसमें मेरे ख्याल से सूंड मैंने डाली थी और काली मिर्च डाली थी, ठीक है। तो ये मैं जिस तरह बनाई है मैंने खुराक, तो ये खुराक बनाने की वीडियो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ताकि आप इस चीज़ को देखो, आपकी समझ में आए कि ये चीज़ क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो मेरे उड़ने वाले परिंदे हैं, ठीक है, उनको मैं बाजरे के साथ ये चीज़ भी देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप एक दफ़ा बनाओ, ठीक है। देसी घी से बनती है सर्दियों में, और गर्मियों में मक्खन से बनती है, ठीक है। तो ये दोनों मौसम में मैं कबूतरों को देता हूँ। और इससे क्या है कि मेरे कबूतर यानी जब भी यानी एक अच्छी परफॉर्म करके आता है तो उसका वज़न जो है ना, ये चीज़ जल्दी भर देती है, ठीक है। वज़न जल्दी भर देता है, यानी वापस उसको वज़न में ले आता है कबूतर को। अब जिस तरह हमारे जोड़े वाले कबूतरों, मैंने आपको बात की कि मिक्स दाने से हमारे कबूतर का वज़न बड़ा यानी बराबर रहता है, कम नहीं होता। अब जिस तरह सिंपली अगर हम बाजरा कबूतर को दें, ठीक है, ये जिस तरह मैं आपको बाजरा दिखा रहा था, ये बाजरा दें तो ये एकदम से कबूतर का जिस्म नहीं भरता, ठीक है। जिस तरह मिक्स दाना जल्दी कबूतर को यानी मोटा करता है, बाजरा उस हिसाब से मोटा नहीं करता। अगर बाजरे के साथ आप ये खुराक जिस तरह मैं बना के देता हूँ उड़ने वाले कबूतरों को, तो इससे मेरे कबूतर का जिस्म दोबारा से जल्दी से रिकवरी में आ जाता है, यानी बन जाता है। तो इंशाल्लाह दोस्तों इसी तरह आपके लिए बहुत सी वीडियोस बनाऊंगा, आपको फ़ायदा बताऊंगा हर चीज़ का, ठीक है। तो आज की वीडियो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी इंशाल्लाह। आपको जिस तरह बताया हबीब कबूतरबाजी पे विज़िट करो, वो भी मेरा चैनल है, ठीक है। तो जिस तरह आपको यहाँ मैं बताता हूँ कबूतर के फ़ायदे, ठीक है, अच्छे बुरे की पहचान, तो वहाँ अभी आपको यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।